हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम बीएड फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट फाइल्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज आपको कराने वाली हूँ मैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसे हम CC3 भी बोल देते हैं और सब्जेक्ट कोड है E03। इसकी मैंने आपको पहले फ़ाइल कराई है, लेकिन वो हिंदी में कराई है। तो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज होने वाला है आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, सेम है जो कंटेंट है, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, इसके अलावा और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। ओके, तो इंडेक्स आपको नज़र आ रही है, ये इंडेक्स है आपकी, जिसमें साइकोलॉजी के बारे में बताया सबसे पहले। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद भाटिया बैटरी टेस्ट और वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका साइकोलॉजी। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स साइकी, माइंड और सोल। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है साइकोलॉजी, जिसका आधा पार्ट है साइकी। साइकी का मतलब माइंड और सोल, एंड लोगस, लोगस मतलब स्टडी। तो कंक्लूजन हो गया इसका स्टडी ऑफ माइंड और सोल। अंटिल द लेट 80s, सॉरी 1800s, साइकोलॉजी वॉज एन एरिया ऑफ स्टडी विद इन फिलोसफी। ये एक फ़िलोसफी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको अलग बना दिया गया, जिसे हम आज मतलब फ़िलोसफी से अलग पढ़ते हैं साइकोलॉजी के टर्म में। ओके, ये हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है मीनिंग। साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो साइकोलॉजी इज़ अ बिहेवियरल साइंस स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी एक साइंस है जो स्पेशली किस में स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर में स्टडी करता है। ठीक है, तो आगे हो जाता है आपका ये मीनिंग। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पेज पे आपका मीनिंग ख़त्म होता है। आगे आ जाता है व्हाट इज़ एजुकेशन। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी से पहले एजुकेशन पता होना चाहिए। तो एजुकेशन आपको पता ही है, जब भी हम किसी भी नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं, इंटरेक्शन से कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं या किसी को हम नॉलेज देते हैं, वो एजुकेशन में आ जाता है। तो क्या है? लाइफ इज़ अ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरमेंट, एंड एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन द इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया? जितने भी इंटरचेंज हो रहे हैं या बिहेवियर हो रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रहे हैं एनवायरनमेंट के और आपके बीच में, या फिर किसी पर्सन और आपके बीच में, तो उससे जो आपको सीखने को मिल रहा है, उससे जो रिजल्ट मिल रहा है, वही आपका एजुकेशन है। वी कैन से एजुकेशन इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे आ जाता है ये इट इज़ द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी पर्सन के जो आकार है उसको, सॉरी, जो उसके बिहेवियर, कैरेक्टर है, नॉलेज है, उसको आकार देते हैं और उसको तराशते हैं। कहने का मतलब है हम जैसा चाहें किसी के बिहेवियर को हम एजुकेशन के माध्यम से उसको बना सकते हैं। कहने का मतलब है पॉजिटिव वे में। ठीक है, आगे आ जाता है आपका व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हो गया? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ फेज ऑफ एजुकेशन। इट इज़ साइंस दैट सप्लीमेंट्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट इज़ अ ब्रांच, अ सेगमेंट ऑफ एजुकेशन। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द एजुकेशन एंड सीक्स टू explain it in terms of his inner urges, motives, drives, and the environmental influence to which he is subject. अब देखिए, साइकोलॉजी का मतलब था बिहेवियर के बारे में जानना। एजुकेशन था किसी के नॉलेज या कैरेक्टर वगैरह को एजुकेशन से उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, अच्छा बनाना। अब एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब कि किसी पर्सन के बिहेवियर को एजुकेशन के माध्यम से जानना या उसको चेंज करना, वो एजुकेशन साइकोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ हम दोनों का यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। लास्ट में क्रो एंड क्रो एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर भी हैं ये, जिन्होंने ये एक दी है डेफिनेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया होता है
किसी इंसान ने। एजुकेशनल साइकोलॉजी उसे डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करती है, ठीक है। आगे आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? किसी के बिहेवियर को जब हम किसी मेज़र करते हैं उसको, है ना, कुछ टर्म्स में एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे पूछा गया है नीड फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या ज़रूरत है? आइडेंटिफाइज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए, सपोर्ट्स इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान्स, एनेबल्स प्लेसमेंट डिसीजंस, मॉनिटर्स प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाइंग डिसेबिलिटीज़। ओके, तो पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट से जो हम पाना चाहते हैं किसी भी पर्सन स्पेसिफिक के लिए। हेल्पिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक वर्क्स, वोकेशनल एबिलिटी, ठीक है। आगे आ जाता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो अलग अलग टाइप के होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि इंटेलिजेंसी टेस्ट, ठीक है। आगे आ जाता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके बाद है एटीट्यूड टेस्ट, आगे है न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्ट, ओके। उसके आगे आपका आ जाता है अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब आगे है काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के मैंने बता दिया कि अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंसी टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, न्यूरोसाइको टेस्ट है। अब इसमें इंटेलिजेंस के काइंड्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इंटेलिजेंस के दो पार्ट होते हैं जिनको और अंदर डिफाइन कर दिया गया है, जिसके अंदर आता है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और द परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ वर्बल टेस्ट को डिफाइन किया गया है। आगे डिफाइन किया गया है आपका नॉन वर्बल टेस्ट और नेक्स्ट आ जाता है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। आप नाम से ही समझ रहे हैं, वर्बल जिसे हम बोलकर पता करेंगे किसी के बारे में, नॉन वर्बल है बिना बोले या कह सकते हैं लिखकर, परफॉर्मेंस टेस्ट है कुछ हम एक्टिविटी करा के हम टेस्ट लें कि पर्सन का माइंड कैसा है या फिर मतलब उसका बिहेवियर कैसा है किसी चीज़ को लेकर। अब इनसे जुड़ा हुआ, इस साइकोलॉजिकल टेस्ट से जुड़ा हुआ एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, मतलब उसको करके दिखाया गया है जो कि लिया है डॉक्टर CM भाटिया ने। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने कुछ इस तरीके से टेस्ट लिया जिसके अंदर कुछ पार्ट्स जैसे कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन, उसके बाद है पास अलोंग टेस्ट। इन्होंने जो टेस्ट लिया था उसके अंदर ये कुछ स्टेप्स हैं। आगे है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, उसके बाद है इमीडिएट मेमोरी फॉर साउंड्स, नेक्स्ट इज इमीडिएट मेमोरी ऑफ साउंड्स रिवर्स्ड एंड पिक्चर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि फेमस टेस्ट है SS जलोटा का, डॉक्टर SS जलोटा। तो उनको डिफाइन कर दिया कि टेस्ट किस बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेम ऑफ द टेस्ट बता दिया, कंस्ट्रक्टर हैं डॉक्टर SS जलोटा। इसके बाद क्वालिटीज़ टू बी मेजर्ड, तो जर्नल इंटेलिजेंस हम चेक करेंगे इससे। यूटिलिटी होगी दिस टेस्ट इज मीन्स ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के इंटेलिजेंसी टेस्ट करेंगे हम, ओके। इसके बाद है नंबर ऑफ आइटम्स, क्वेश्चंस के मतलब कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे जिनके 7 टाइप्स बताए गए हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, बेस्ट आंसर्स, इंटरफेरेंस और एनालॉजीज, इसके बेस पर हम बच्चे का टेस्ट करेंगे। आगे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए टेस्ट लेते वक्त, रूम का या फिर बच्चे का बिहेवियर, टीचर का एक्सप्लेनेशन कैसा कैसा होना चाहिए, वो सब यहाँ बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, के स्कोरिंग कैसे करेंगे टेस्ट की। तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, उसके बेस पर जो IQ निकाला जाता है उस पर हम स्कोर करेंगे इस टेस्ट का। जैसे यहाँ बताया गया है
आई क्यू इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ स्टूडेंट के मार्क्स बता दिए कि 50 आए हैं 100 में से। फिर ठीक है, तो मार्क्स हो गए। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन ऑफ IQ हो गया, तो उसके बेसिस पे IQ पता चल गया। सॉरी, मैंने आपको सी को क्रोनोलॉजिकल एज बोल दिया था, ये करंट एज है। फिर इसके बाद इंटरप्रिटेशन, इसके सामने ये पेज पेस्ट होगा जहाँ पे मार्किंग की गई है बच्चे के टेस्ट की। तो आप ये चाहें तो ज़रूरत नहीं है, मत कीजिए ऐड। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको अलग से आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ब्लैंक पेज जिसको आप प्रिंट आउट करा के पेस्ट कर सकते हैं। बाकी ज़रूरत नहीं लग रही आपको तो मत कीजिए, आप सीधा सीधा बस रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये लास्ट हो गया। इसका मेंटल एज बता दी गई है, IQ बता दिया गया है और स्टूडेंट बताया है वो है एवरेज। इसके सामने का जो पेज है वो ये है प्रिंट आउट, इसके बेस पर ये इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका ये आज का फाइल। तो अगर आपको हिंदी में चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा ही दिया गया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।